बम बम भोले। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और जैसा कि हम सभी को पता है कि सावन के सोमवार अब समापन की तरफ हैं। आज है सावन का अंतिम सोमवार और आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुन रहे थे उसका भी अंतिम चरण है। तो आज हम जानेंगे 11वें और 12वें ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग की कथा जो है रामेश्वर। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। दूसरी मान्यता ये है कि जब राम लंका पर विजय करके लौट रहे थे तो ऋषि मुनियों ने ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए उन्हें शिव पूजन की सलाह दी। इसके बाद माता सीता ने अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसकी पूजा की, जिसे आज हम सभी रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। आइए अब बढ़ते हैं 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग की कथा की ओर। महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है घुश्मेश्वर महादेव। क्या है उसकी पौराणिक कथा? इस ज्योतिर्लिंग के लिए शिव पुराण में कथा वर्णित है कि सुधारा एक बहुत ही शानदार तपोनिष्ठ ब्राह्मण था। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेहा ने अपनी पति यानी सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दोबारा शादी करने को कहा। सुधारा पहले तो इस पर राजी नहीं हुआ, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद करने से सुधर्मा झुक गया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को विवाह कर घर ले आया। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिवशंकर की परम भक्त भी थी। घुश्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार आ गया। उसने सोचा कि इस घर में तो सब कुछ घुश्मा का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि ये बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुश्मा ने हक जमा रखा है। घुश्मा का बालक भी बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र की रात सोते समय ही हत्या कर दी। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहां घुश्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुश्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुश्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन कर तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुश्मा के चरणों में गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घुश्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित हुए और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुश्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें। घुश्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुश्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण ही उनका नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे कृष्णेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बम बम भोले।